संगत जी, अगर आप अकेले बैठे हो, आपको किसी ना किसी की याद सताएगी, आपको किसी ना किसी का ख्याल आएगा। लेकिन आप अगर किसी के साथ बैठे हो, तो वो जिसके साथ बैठे हो, आप उसी से कुछ घंटों के बाद परेशान हो जाओगे कि ये इंसान ने क्यों मुझे इतना दुखी कर रखा है। जहाँ तो आप उसको बोलोगे कि जा भाई, जहाँ आप खुद वहां से चले जाओगे। आखिर हम करें तो करें क्या? अपने आप को ना तो हम अकेला रख सकते हैं, अपने आप को ना ही हम किसी के साथ रख सकते हैं। तो संगत जी, पूरी बात हम आपको आज के इस सत्संग में बताएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। और संगत जी, मैं ना आपको एक जानकारी छोटी सी है देना चाहता हूँ। कोई ना भाई बहन ऐसे कमेंट करते हैं कि हमें ना आपका सत्संग ढूंढना पड़ता है, वो मिलता नहीं है हमें। तो हम क्या करें? देखो, जहाँ तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जहाँ फिर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो घंटी बनी होती है ना, उस घंटी पे ओके करे दबाएं। जब उस घंटी पे दबाओगे ना आप बेल पे, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी, 2-3 ऑप्शन आएगी, आपको ऑल पे कर देना है। जब आप उसको ऑल पे कर दोगे, तब हम जब भी कोई नया सत्संग डालेंगे ना, आपके मोबाइल पे उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस सत्संग को डायरेक्टली अपने मोबाइल में सुन सकते हो। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा संगत जी। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं संगत जी। प्रेम से एक बार बोलेंगे, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम अपने घर पर अकेले बैठे हैं। हम अपने घर पर अकेले बैठे हैं, लेकिन हमें याद किसी और की आ रही है। हम अपने ही घर पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं, लेकिन हमें याद किसी और की आ रही है। लेकिन अगर हम किसी के साथ बैठे हैं अपने घर पर, तो हम ये सोच रहे हैं ये हमारे घर से कब जाएगा। जहाँ हम ही कहीं चले जाए, हम उस इंसान से ज़्यादातर उस इंसान के साथ बैठ नहीं सकते। फिर हमारा मन है जो किसी ना किसी को ढूंढना शुरू कर देता है। देखिए, कोई ऐसा भाई जिसकी वाइफ 15 दिन हो गए हैं अपने मायके गई है। कोई ऐसा भाई जिसकी जो वाइफ है ना, उसको 15 दिन हो चुके हैं, वो अपने मायके गई है, तो अभी तक वो घर नहीं आई। तो अब जो भाई है वो परेशान है, उसको अपनी वाइफ की याद आ रही है कि वो अपने घर पर कब आएगी, कब मैं खाना खाऊंगा, उसके हाथ का कब मैं मिलूंगा, कब इस घर में रौनक आएगी। और कोई ऐसा भाई है जिसकी वाइफ 20 दिन के बाद अपने घर पर वापस आ रही है, और वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ये इतनी जल्दी आ क्यों रही है। अभी तो सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं। तो मैं ऐसे खुश था, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं जाता था घूमने, बाहर का खाता था। देखो, जिसकी वाइफ आ रही है घर पर, वो इंसान भी दुखी है। जिसकी वाइफ घर से जा चुकी है, वो आ नहीं रही, वो इंसान भी दुखी है। देखो, हमारा जो मन है ना, अगर हमारे मन में किसी की चाहत है, तो वो चाहने से हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मान लो आपने सोच लिया हम किसी बिल्डिंग को तैयार करेंगे, किसी मॉल को बनाएंगे। आपने अभी एक मॉल की चाहत रखी अपने मन में, आपने अपने मन में एक मॉल की चाहत रख ली। अब आपकी चाहत रखने से क्या वो मॉल तैयार हो जाएगा? क्या वो मॉल बन जाएगा कुछ दिनों में? नहीं बनेगा।
अगर आपने सच में उस मॉल को बनाना है ना, आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी। कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितने मजदूर लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ जान के फिर आप उस मॉल को तैयार कराओगे। ऐसे ही मान लो आपने अपने घर पर कोई ये सोचा है कि गुलाब का फूल लगाऊंगा। आपके चाहने से वो गुलाब का फूल ना तो लगेगा, ना ही कभी लग सकता है। पहले आप मिट्टी लाओगे, मिट्टी लाने के बाद किसी से पूछोगे अभी क्या करना पड़ेगा। जिसको उस चीज की जानकारी है वो आपको बताएगा। ऐसे बीज लो, उसका बीज लेने के बाद उस मिट्टी में गाड़ो। मिट्टी में लगाने के बाद वो रोज उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालो। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा, थोड़े दिनों के बाद वो गुलाब का फूल आपकी आंखों के सामने होगा। ऐसे ही जो हमारे अंदर गुलाब का फूल है ना, जो उस मालिक ने डाल रखा है, हमें रोज 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 इसको सिमरन और भजन का पानी डालना है। जो हमारे अंदर वो मालिक ने गुलाब का फूल डाल रखा है ना, बीज तो डाल दिया, लेकिन वो उसको अच्छे से उसकी केयर नहीं हो रही। जब उसकी केयर अच्छे से होगी ना, उसको हम सिमरन और भजन का पानी डालेंगे उसके ऊपर, फिर हमारे अंदर वो गुलाब का फूल था ना, जो अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप ही वो प्रकट हो जाएगा। फिर हम उस जो गुलाब का फूल हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा ना एक बार, फिर हम उसको हर टाइम उसकी जो सुगंध आएगी ना, उसकी जो स्मेल आएगी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी सी, बस उसी में मस्त रहेंगे। फिर आप किसी इंसान का साथ नहीं ढूंढोगे। देखो आप ना हर टाइम किसी ना किसी का साथ ढूंढते हो। कैसे ढूंढते हो मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने अगर घर से कहीं दूर जाना हो, पहले आप 2 या 4 लोगों से पूछोगे, मैं जहाँ जा रहा हूँ आप जाओगे मेरे साथ? वो आपको बोल देंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर आप चले जाते हो अकेले ही। अब बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, जैसे भी जाओ, आप जिसके साथ बैठे हो उसी के साथ बातें करनी शुरू कर देते हो। क्यों? ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने जो हमारा अंदर जो वो मालिक है ना, उसको अभी पहचान नहीं पाए। जिस दिन हम उसको पहचान लेंगे ना, फिर ना तो किसी के साथ बात करोगे, ना कभी किसी को बोलोगे कि चलो मेरे साथ, मैं जहाँ जाना है, क्या आप फ्री हो, चलोगे? कभी किसी को बोलोगे नहीं। जहाँ भी जाओगे अकेले जाओगे, जहाँ भी बैठोगे किसी को ढूंढोगे नहीं। आपका जो मन है, आपकी जो आदतें हैं, वो हर टाइम किसी न किसी को ढूंढता रहता है बात करने के लिए। जहाँ आपका जो शरीर है वो हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, वो आराम से बैठेगा ही नहीं। देखो जैसे कुछ भाई मेरे ऐसे हैं, उनको ना संडे में छुट्टी होती है, जैसे संडे को छुट्टी हुई, वो आराम से नहीं बैठेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। मान लो जो अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी को खुद ही वॉश कर लिया। जो अपनी गाड़ी है उसमें कोई नुक्स था, उसको खुद ही खोल कर बैठ गए, चाहे वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन हम खुद ट्राई करेंगे कि हम खुद इसको ठीक कर लेंगे। ये हम सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आज छुट्टी है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वह एक जगह पर खड़ नहीं रहा। तो हमें इसी को अपने वश में लाना है संगत जी। वो आएगा कैसे? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम सिमरन और भजन करें हर टाइम। जब हम सिमरन भजन करेंगे ना हर टाइम, तो देखना जो आपका अकेलापन है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो आप जो सत्संग सुन रहे हो ना, ये आप सुन क्यों रहे हो? क्योंकि एक आप हो, एक मैं हूं। अभी ये 2 इंसान हो गए ना, तो अभी आपका मन है ना जो लगा हुआ है, लेकिन जब ये सत्संग खत्म हो जाएगा, फिर आप किसी ना किसी को ढूंढोगे, जहाँ तो उसकी बात सुनोगे, जहाँ आप खुद उसको आप अपनी बात बताओगे। तो ऐसे हम अकेले नहीं रह सकते कभी भी। अकेले कब रहेंगे? जब हम अपने अंदर उस मालिक को देखेंगे, जब हम अपने अंदर वो प्रकाश था ना जो, उसको प्रकट कर लेंगे, तब हम बिल्कुल ही अकेला रहना शुरू कर देंगे। अपने अंदर उस मालिक को देखो। जैसे आपके चाहने से नहीं होगा कि आपने चाहा नामदान ले लिया, आपने चाहा 10 मिनट सिमरन कर लिया, आपने चाहा
20 मिनट भजन पर बैठ के नहीं, आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी, आपको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर टाइम उसी चीज के बारे में सोचना पड़ेगा जो बाबा जी ने आपको बताई है। आपके अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा है संगत जी, आपके अंदर ना इतना खजाना पड़ा है, इतना खजाना पड़ा है, आप सोच ही नहीं सकते हो। जिस दिन आपको उसकी छोटी सी एक झलक भी दिख गई ना, जिस दिन आपको अपने अंदर उसकी एक छोटी सी झलक भी दिख गई, आप उस झलक को देख के इतने दीवाने हो जाओगे कि मैं बता नहीं सकता आपको। दोनों हाथ जोड़ता हूं, मैं बता नहीं सकता वो चीज आपको। वो चीज आपके साथ कब होगी? जब आप उस मालिक का हुक्म है ना, जो बाबा जी का हुक्म है, वो पूरा करोगे। पूरा क्या है? सिमरन और भजन। सिमरन भजन हमें संगत जी 2.5 घंटे करना ही पड़ेगा, और साथ साथ सेवा भी। मैंने आपको हर सत्संग में कहा है कि आपके घर के पास सेंटर होगा, आप वो सेंटर में जाओ, वहां पे अपना कार्ड बनवाओ सेवा का। जब आप अपना कार्ड बनवा लोगे ना सेवा का, वो सेंटर में ना एक गाड़ी ऐसी होती है जो सब जितने सेवादार होते हैं, जितने सत्संगी होते हैं, वो गाड़ी ना खुद पे खुद ले आती है उनको घर से। तो वो आपको खुद ले जाएंगे, तो खुद ही छोड़ जाएंगे। तो जब आपका कार्ड बन जाएगा ना, तो वो पता क्या करते हैं, फिर सेंटर में होते हैं जो सेक्रेटरी साहब, वो एक दिन पहले ही आपको कॉल करके टाइमिंग और आपको कब आना सब कुछ बता देंगे। तो आप अपना कार्ड बनवाओ, सेवा जितने भी सेंटर है ना आपके घर के पास, वहाँ पे जाना शुरू करो। वहाँ पर जाना शुरू करोगे ना, आपका जो मन है वो चेंज हो जाएगा। जो मन हमारा हर टाइम किसी ना किसी को ढूंढता है ना, बात करने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए, ये सारी इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब इसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, ये ढूंढना बंद कर देगा लोगों को बात करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए। फिर ये अपने अंदर वो परमात्मा को बहुत जल्दी देख सकता है, बहुत ही जल्दी सुन सकता है। लेकिन कब? जब आप बिल्कुल ही अकेले रह जाओगे। वो परमात्मा उसी के पास आता है जो बिल्कुल अकेला है, जिसके पास बहुत से लोग हैं, बहुत दोस्त मित्र, बहुत से लिंक है, उसके पास वो परमात्मा जल्दी से नहीं आता, क्योंकि वो कभी परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता सच्चे दिल से। तो ऐसे ही हमें अपने को बिल्कुल एकदम से तैयार करना है। चाहने से सिमरन भजन नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? जब हम खुद करेंगे, खुद बैठना शुरू कर देंगे, डेली की डेली बैठेंगे, 2.5 घंटे सिमरन करेंगे और 1 घंटा भजन करेंगे। देखो थोड़े दिनों में आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपकी जो करने की शक्ति, जो भी आप करते हो, वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। आप एक इमोशनल से इंसान बन जाओगे, बड़े ही प्यारे से, बड़े ही रिस्पेक्ट से सबकी रिस्पेक्ट करोगे, आनंद में रहना शुरू कर दोगे, सबसे मीठी बातें करनी शुरू कर दोगे, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से रहना शुरू कर दोगे संगत जी आप। तो आज का जो सत्संग था बस इतना ही हम करेंगे। तो सवाल जवाब थे जो, वो संगत के काफ़ी है, क्योंकि कल भी बहुत लंबा सत्संग हो गया था। तो आज का जो सत्संग है बस यही है कि अपनी जो अकेलेपन की आदत है ना, उसको हमने दूर करना है। वो दूर होगी कैसे? सिमरन और भजन के साथ। सिमरन भजन करते रहो, अपने अंदर उस मालिक को प्रकट करो, उसके साथ हर टाइम बातें करो, हर टाइम उसके ही आनंद में डूबे रहो। तो संगत जी, सबसे पहला जो सवाल है, ये सवाल है राधा स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सिमरन 2 घंटे तो करता हूँ पर लगातार नहीं करता, क्या ये सही है या गलत है? देखो, मालिक का नाम लेना कभी गलत नहीं हो सकता। जी आपने जो लिखा है ना कि मैं 2 घंटे सिमरन करता हूँ पर लगातार नहीं करता, तो क्या ये गलत है? मालिक का नाम लेना कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। जब आपकी आदत बन जाएगी ना, फिर आप खुद पे खुद उसको 2.5 घंटा कर दोगे। आपके जो 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे भी कर रहे हो ना, आप वैसे ही करो।
आप छोड़ना मत। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो टाइम है ना अपने आप ही 2.5 घंटे बन जाएगा। तो आप चाहे सिमरन 1 घंटा करते हो, आप चाहे सिमरन आधा घंटा करते हो, लेकिन जो आपने भजन करना है ना वो भजन कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट के लिए बहुत ही जरूरी है। 30 मिनट के लिए आपको करना ही करना है। 30 मिनट के लिए रोज करो, देखना आपको बहुत से चेंज दिखेंगे बड़ी ही जल्दी। अगला सवाल है कि मैं तो बाबा ये बोलते हैं कि मेरे को तो बाबा जी रोज 2:30 से 3 बजे बाबा जी खुद ही इनको उठा देते हैं। तो आपको बहुत मुबारक है अगर आपको बाबा जी रोज 2:30 से 3 बजे के बीच में उठा देते हैं। अगर वो उठाते हैं तो हमें वो काम भी करना चाहिए जिसके लिए वो उठाकर गए हैं ना, तो हमें वो काम करना चाहिए और बिना किसी इच्छा रखे, बिना किसी भी प्रॉब्लम रखे, सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के लिए बैठना चाहिए कि हम सिर्फ तेरी खुशी के लिए बैठते हैं मालिक, हमें सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए और तेरी खुशी चाहिए। फिर देखना कमाल क्या होता है। अगला सवाल है विरजी राधा स्वामी जी, मैं जब भी सिमरन करती हूँ तो तब मेरे पैर सो जाते हैं, तो अचानक हलचल होती है, क्या मैं अपनी जो लक्स है वो खोलकर सिमरन कर सकती हूँ? ये पता क्या है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि ये जब सिमरन करते हैं ना तो वो इनकी जो पैर है वो सो जाते हैं। तो ये इनकी जो लक्स है, जो इनकी लात है, ये पूछ रहे हैं कि हम इसको खोल कर बैठ सकते हैं। मैं आपको ना बात बताता हूँ, जब हमारे जो दोनों पैर सोते हैं ना, ये हमारी सबसे पहली अवस्था बनती है कि हमारे जो पैर हैं वो सो गए हैं। तो जो हमारे जैसे पैर सो जाते हैं ना, हम धीरे धीरे करके हम अपनी पूरी बॉडी को सुन करना पड़ता है। हमारा जो ख्याल है ना, जो हम बाबा जी बोलते हैं ना, सब बोलते हैं कि अपने ख्याल को तीसरे नेत्र पे लाओ, अपने ख्याल को तीसरे नेत्र पे लाओ। तो तीसरे नेत्र पे ख्याल कब आएगा? जब आपका ख्याल आपकी सारी बॉडी से निकल जाएगा, निकल के तीसरे तिल पर आ जाएगा। तो आपके जो पैर है ना वो सो गए, आपको ऐसे लगता है कि वो सो जाते हैं, वो सोते नहीं हैं। आपका ख्याल उन पैरों से निकलता है, वो पैरों से निकलेगा, फिर जो आपकी लेग्स है, जो दोनों टांगें हैं उनसे निकलेगा, फिर पेट से, बाहों से, सबसे ख्याल निकल के दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर आ जाएगा। फिर आपकी बात बनेगी। तो आपको बैठना चाहिए। आपके जो पाँव हैं अगर सो जाते हो तो ये अच्छी बात है। आपकी धीरे धीरे सारी की सारी नीचे का हिस्सा है ना, जो बिल्कुल डेड जैसे कि पैर सोते हैं ना, ऐसा सोना शुरू कर देगा नीचे का हिस्सा, फिर फुल बॉडी। तो ये अच्छी बात है, आपको बैठना चाहिए ऐसे ही। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दर्द होता है, पेन होता है, फिर आप अपनी जो लेग्स है उसको खोल कर बैठ सकते हो। अगला किसी ने सवाल किया है कि आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रोना भी आता है। देखो, जब हमें रोना आता है ना तो हमें एकदम अकेले बैठना चाहिए। जब भी दिल करे ना रोने को, तो हमें उस समय पता क्या करना है, अपना ख्याल सीधा तीसरे तिल पर लेकर जाना चाहिए। जब दिल करे ना रोने को कि रोएं, उसकी याद आ रही है, दोनों आंखों के बीच उसी टाइम अपना ख्याल ले जाओ, बड़ी जल्दी खींच कर ले जाएंगे बाबा जी आपको ऊपर। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि हक हलाल की कमाई भी खा रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, पर मालिक इतनी परीक्षा क्यों लेता है? देखो, जो हमारे घर पे 3 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं या 2, जितने भी मान लीजिए, हम तीनों को मान लीजिए कुछ पैसे देते हैं, तीनों को कोई काम करने के लिए। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को हम एक समान एक पैसे देते हैं कुछ काम करने के लिए, और तीनों को अलग अलग जगह पर भेज देते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसने वो काम अदा किया, कोई ऐसा बच्चा जिसने वो काम किया ही नहीं, उसने वो सारे के सारे पैसे ऐसे ही खा लिए, पी लिए, ऐश कर ली, और कोई ऐसा बच्चा जिसने वो पूरा काम करके अपने माँ बाप को दिया। अब जो तीसरा बच्चा था जिसने वो पूरे पैसों की ऐश कर ली, खा पी लिए, तो क्या वो जो उसकी फैमिली, उसके माँ बाप है, उसको वो पैसे जल्दी से देंगे अगली बार?
वो नहीं देंगे। वो पहले उसकी परीक्षा लेंगे, उसको सोचेंगे समझेंगे भी क्या इसको पैसे दें या ना दें। ऐसे ही जो हमारा मालिक है वो हमारी परीक्षा लेता है, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं जो हमें खुद को नहीं पता कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे हो जाते हैं। जाने अनजाने में हमारे जो कर्म है ना गलत, वो हो जाते हैं। फिर वो मालिक हमारी परीक्षा लेता है, वो बख्शता नहीं है। तो वो सिमरन और भजन और सेवा के साथ जो भी है ना, सिमरन भजन और सेवा के साथ सारा कुछ ठीक होगा। तो आपको सिमरन करना चाहिए हर टाइम, भजन करना चाहिए कम से कम 30 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप चाहे 3 दिन बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कम से कम मैं बोल रहा हूँ ना, कम से कम 30 मिनट बैठना ही पड़ेगा आपको। और सेवा पे सेवा है, घर के पास कोई सेंटर है, सेवा पे जाओ, देखना दिन बदल जाएंगे। अगला सवाल ये किया है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, हजूर जी, वीर जी, मेरे घर पे 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, सिर्फ नाम की बख्शिश मेरे को ही है, तो बाकी सत्संग में नहीं जाते कोई भी ब्यास, तो आप बताए मेरे को क्या करना चाहिए कि वो सब बाबा जी के साथ जुड़े। मैं आपको बताता हूँ अपना जो, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी फैमिली में जैसे आप 5 मेंबर हो, ठीक है, आपकी फैमिली में आप 5 मेंबर हो, आपके आसपास भी घर होंगे, है ना, आपके सामने घर होगा, आपके आसपास होंगे, कोई भी होंगे। आप ना उनके साथ इतना अच्छा मिलो वर्तो उनके साथ कि वो हर टाइम आप ही के बारे में पूछे। जो आपके 5 मेंबर है ना बाकी, वो उनसे ना हर टाइम आपकी ही बातें करे कि वो है ना जो, वो बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ आप बहन हो जहाँ भाई है मुझे पता नहीं, कि वो हर टाइम आपकी बातें करें। अगर आपकी फैमिली के साथ वो बैठे हैं ना, तो वो आपकी बातें करें कि वो बहन बहुत अच्छी है, वो आपके घर में है ना जो, वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अपना जो स्वभाव होता है ना, उसको इतना कूल कर लो, इतना नीचे कर लो कि कोई बच्चा भी है ना, अगर वो भी आपको गलत बोल रहा है, आपके मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपके मन में उसके लिए भी प्यार आना चाहिए। आपको अपने फैमिली में सबसे बढ़िया बनकर दिखाना है कि सबसे बढ़िया। और अपनी जितनी भी फैमिली है, जो आपकी फैमिली में बड़े हैं, आप उनके पैरों को हाथ लगाएं सुबह जब उठते हो। अगर जो बच्चे हैं आपसे छोटे हैं, उनको हर टाइम बड़े ही प्रेम से पूछो क्या चाहिए खाने के लिए, पूछो मैं क्या कर सकती हूँ हेल्प आपकी। तो आपको सबसे इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि वो जितने आपके 5 मेंबर हैं ना, वो खुद बे खुद आपको बोले कि आप डेरे जब जाओगे ना, तो हमें साथ लेकर जाना। अपने आप को आपको ऐसा बना लेना है कि वो खुद आपको कहें कि आप जब डेरे में जाओगे ना, तो हमें ना साथ ले जाना, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसे हो सकता है वो आपकी बात मान ले, आपको बहुत ही प्रेम और बड़े ही खुश, आपका जो फेस है ना, उस पे हर टाइम स्माइल चाहिए। आजकल ना, आज का जो टाइम है, कोई भी इंसान, जो भी इंसान है, हर एक इंसान ही दुखी है। उसके फेस से ही दिखता है कि वो दुखी है। हो सकता है आप भी दुखी हो, लेकिन आपने अपना फेस है ना जो, हर टाइम उस पर स्माइल रखनी है। हर टाइम मन के अंदर सिमरन चलता रहना चाहिए। जब स्माइल रखोगे ना, कोई दुखी आदमी किसी सुखी आदमी को देखता है ना, उसका दिल करता है इसके साथ मैं बात करूं। तो जब वो बात करे कि आप ऐसा हर टाइम खुश क्यों रहते हो, आप तो इतनी टेंशन में हैं, आपकी फैमिली में तो इतनी मुसीबत है, लेकिन फिर भी आप खुश कैसे रहते हो, उसको सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि मेरा मालिक बहुत बड़ा है, वो मुझे कभी दुख आने ही नहीं देता, वो मुझे कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देता। जब आप ऐसी ऐसी बातें करोगे ना, तो देखना वो जितने भी आपके घर पे मेंबर है ना, वो आपको खुद पे खुद बोलेंगे कि हम भी चलेंगे आपके साथ डेरे में, हम भी वहाँ से नाम डालेंगे। तो अपने घर में ना बहुत प्यारा सा, बड़ा ही अच्छा सा माहौल बनाओ, देखना सबके सब आपकी बात मानेंगे। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि भजन पर बैठकर भी सिमरन करना है। भजन पर बैठ के सिमरन बिल्कुल नहीं करना।
आपने हमसे पूछा है कि क्या भजन पर बैठ के भी सिमरन करना है। भजन अलग होता है, सिमरन अलग होता है। सिमरन हमें इसलिए दिया गया था, हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो कान हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमने जो दिन भर में किया है, हम जो भी हमें दुख है उसके बारे में जो सोच रहे हैं, जब हम सिमरन करेंगे ना, हमारा इन सब चीज़ों से नाता टूट जाएगा। जब हमारा इन सब चीज़ों से नाता टूट गया ना, फिर हमें भजन पर बैठना है। जब हम भजन पर बैठना है, अपने आप को ऐसे छोड़ देना है आपने कि मैं अभी हूँ ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो तू ही है। तू अभी देख कि मालिक तुझे कहाँ पर लेकर जाना है। जो बाबा जी ने आपको भजन सिमरन की जुक्ति बताई थी ना, जो भजन की जुक्ति बताई थी वैसे ही बैठ जाना है। दोनों जो आपकी फिंगर है, उंगली है, वो कानों में डाल के, आंखों पे हाथ रख के अपने आप को आपने ऑफ कर लेना है, बिल्कुल जैसे आप मोबाइल ऑफ करते हैं ना। जब हम मोबाइल ऑफ करते हैं, देखो उस पर ना तो फिर कोई मैसेज आता है, ना कोई कॉल आती है, ना इस पे कोई हम देख सकते हैं। है तो वो मोबाइल, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, तो वो ना ही उस पर कॉल आएगी, ना उस पर मैसेज आएगा, ना ही उसमें कोई वीडियो चलेगी, लेकिन है वो मोबाइल ही। ऐसे ही अपने आप को आपने करना है कि आप हो, आपका वजूद है, लेकिन आपने अपने आप को ऑफ कर लेना है, बिल्कुल अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेना है कि आपका कोई नाता नहीं है, आपका कोई भी नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ वो मालिक है, वो एक है जिसने सारी सृष्टि रची है, हमारे बाबा जी। ठीक है, तो भजन पर बैठना है ना, जब सिमरन बिल्कुल नहीं करना। जो आपका सिमरन, जब आप भजन पर बैठते हो ना, आपके मन में जो अपने आप सिमरन चलता है ना, एक सिमरन वो है जो हम खुद करते हैं, एक सिमरन वो है जो हम जब भजन पर बैठते हैं अपने आप ही होता है। जो आपका अपने आप हो रहा है ना भजन पर बैठे बैठे सिमरन, वो कम से कम 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा बस। उसके बाद ना, जब आप भजन की अवस्था में डूबते जाओगे, गहरे जाते जाओगे अपने अंदर, सिमरन आपका अपने आप ही बंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप सोचोगे मैं कहाँ थी, कहाँ बैठी थी, क्या हुआ एकदम से। बड़ा ही मस्त है वो जो माहौल है ना भजन का, बड़ा ही आनंद आता है। तो आपने सिमरन नहीं करना, ठीक है। अपने आप होता है ना, उसको होने दो, उसके बारे में मत सोचो, अपने आप बंद हो जाएगा वो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है, दिल करता है कि बैठूं, पर क्या करूं, दिल बहुत दुखी होता है। तो देखो, जितना मर्जी दिल दुखी हो, जो मर्जी हो, हमें सिमरन भजन पर बैठना ही पड़ेगा, फिर ही हमारा जो काम है बनेगा। मान लो जैसे आपका कोई भाई है, आपका कोई भी है, फादर है जो जॉब करता है, ठीक है, वो चाहे उसका स्वभाव गुस्से में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे दुखी में हो, वो काम पे जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये मैटर नहीं रखता कि वो गुस्से में है, दुखी है, खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ वो काम कर रहा है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो फिर ही आपको सैलरी देगा उनको जब वो जाएंगे, जिस दिन नहीं जाएंगे उसकी छुट्टी कट जाएगी। तो ऐसे ही आप दुखी हो, सुखी हो, खुश हो, जो भी है घर का माहौल, सिमरन भजन पर बैठना ही पड़ेगा, फिर वो मालिक खुश होता है, ठीक है। तो सिमरन भजन करो, बड़ी ताकत है इसमें। अगला सवाल ये है कि क्या वीर जी, जैसे सत्संग में सुनते हैं कि ध्यान करो, तो क्या ये अलग से करना है या सिमरन करते वक्त मैं जो हजूर जी का ध्यान करती हूँ उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान एक अलग अवस्था है, सिमरन जैसे हम बैठते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने सिमरन जब करना है ना, बैठना है, जो आपको चौंकड़ी मार के बोला गया था, जैसे वो सिमरन पर आपने बैठ जाना है। तो आपने पता क्या करना है, आपकी जो आइस है ना, दोनों आइस जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो, तो अपने अंदर वहाँ पे अपना ख्याल है ना, जो वहाँ पे टिका लेना है बस, ठीक है। वहाँ पर अपना ख्याल को टिकाओ, टिकाने के बाद ना कुछ सोचना नहीं है, सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। जब आपके जो बाहर के विचार है ना, दुनियादारी के,
आपके बच्चों के या बड़ों के, अपने काम के, खाने के, पीने के, जो भी ख्याल है, जब सब के सब बंद हो जाएंगे ना, तब आप भजन की अवस्था जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी, तब आपने वो जुक्ति जो बताई थी वहाँ वैसे ही बैठ जाना है। तो सिमरन जब करते हो ना, अपना दोनों आँखों के बीच जहाँ बिंदी लगाते वहाँ पे ख्याल रखना है। वहाँ पे जब ख्याल रखना है ना, तो आपने जैसे हजूर जी से नाम लिया है, तो हजूर जी का जो स्वरूप है ना, उसको रखना है वहाँ पे, ठीक है। जब आप सिमरन करते हो तो सिमरन करते करते अपनी दोनों आँखों के बीच हजूर जी का जो फेस है ना, उसको आपने मन में रखना है। वो देखते रहना है, देखते रहना है, सिमरन करते रहना, ठीक है। जब आप फिर भजन पर बैठोगे, जो जुक्ति बताई गई थी, फिर आपने दोनों आंखें बंद करके जहाँ बिंदी लगाते हो, फिर से आपने अपने ख्याल को ना छोड़ देना है, बिल्कुल अपने आप अपना जो ख्याल है उसको छोड़ देना है, जहाँ जाता है इसको जाने देना है। फिर देखना आपको हल्का हल्का, बिल्कुल जैसे राई का दाना होता है, ऐसे अपने अंदर लाइट नजर आएगी। लाइट नजर आने के बाद प्रकाश, बाबा जी का स्वरूप, ऐसे बहुत कुछ आपको नजर आएगा। और जो शब्द धुन बोलते हैं, फिर उसी जो प्रकाश है, उसी प्रकाश के अंदर से आपको शब्द धुन सुनाई देगी, जो हमारे सब में है। चाहे हम जो भी है, हमने चाहे नामदान लिया है नहीं लिया, लेकिन वो शब्द धुन सब में आ रही है और सब वो सुन सकते हैं। तो जो आपको बाबा जी ने जुक्ति बताई थी ना, फिर आपने वैसे ही बैठना है और अपना ख्याल सिर्फ वहाँ पे रखना है जहाँ बिंदी लगाते हो। आंखें प्यार से बंद करनी है, अपना ख्याल, अपनी आंखें इधर उधर नहीं लेकर जानी, प्रेम से बिल्कुल बंद करके बैठ जाओ। अपने आप ही आपका जो ध्यान है वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया कि थैंक्स राधा स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझाते हो वीर जी। एक साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकती हूँ और एक दिन में पूरा नहीं बैठ पाती हूँ। देखो कोई बात नहीं, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि जब अगर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करो ना, फिर वो जो काम थोड़ा कर रहा होता है ना, वो थोड़ा काम भी छोड़ देता है। जब हम जोर जबरदस्ती करते हैं, अगर उसको प्यार से समझाते हैं ना, फिर वो थोड़ा काम धीरे धीरे उसको ज़्यादा करना शुरू कर देता है। देखो अगर आप 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हैं ना, जितना टाइम बैठते हो ना, उसको रोज के रोज नहीं तो 5 दिन के बाद 5 मिनट उसको बढ़ाकर बैठो। जैसे मान लो आप आज 10 मिनट बैठे हो, 2 दिन के बाद उसको 15 मिनट कर दो, 2 दिन के बाद फिर से उसको 20 मिनट कर दो, 5 दिन के बाद उसको आधा घंटा और बढ़ा दो, 10 दिन के बाद जहाँ 1 मंथ के बाद उसको 1 घंटे को 1.5 घंटा ले जाओ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना अपना सिमरन का जो टाइम है वो 2.5 घंटे पूरा करना शुरू करो। और भजन जरूर बैठना है आपने, 30 मिनट कम से कम जरूर बैठना है। 30 मिनट से कम नहीं बैठना, 30 मिनट अपने आप को बिल्कुल उस मालिक के साथ जोड़ना है, ठीक है जी। आपकी मान लो कोई भी फैमिली है, उसको बोल दो 22 घंटे आपको दिए मैंने, 22 घंटे मैंने दिए आपको, मुझे 2-3 घंटे उस मालिक के साथ जुड़ने दो, ठीक है। तो आपको जुड़ना चाहिए उस मालिक के साथ। अगला सवाल किसी ने किया है, राधा स्वामी जी, मैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छे से लगाकर सवालों के जवाब भी सुनते हैं, तो मालिक की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो जैसे हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो सिमरन कर लेते हैं क्या भजन? इन्होंने ये कहा है हमने, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है। जैसे मान लो आप अपने घर पर सिमरन कर लिया, फिर आप भजन पर बैठते हो। हमारे जो भजन की बैठने की अवस्था है ना, जो जुक्ति हमें बताई गई है, सबको पता है, तो वो एक ऐसी अवस्था है, हम किसी के घर में बैठेंगे ना, वो अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचेगा, पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये कौन सी भक्ति है, ये कैसे कर रहा है, ये उसके मन में विचार आएंगे। तो आपको फिर पता क्या करना है, जैसे आप किसी के घर पर गए हो, तो वो आप पूरी लाइफ के लिए तो चले नहीं गए हो, है ना, कि पूरी जिंदगी के लिए ही चले गए हो। आपने फिर पता क्या करना है, आपने जो सिमरन की अवस्था है ना, जैसे आप सिमरन करते हो, उसी अवस्था में बैठे रहना है। तो उसी अवस्था में बैठे बैठे अपने अपना सिमरन को बंद कर लेना है। तो आपने ये सोचना कि अभी मैं भजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आप किसी के घर पर गए हो ना, तो जो हमें भजन की अवस्था जुक्ति बताई है,
उनके सामने हम बैठ नहीं सकते। तो अगर आपकी बहुत क्लोज फैमिली है तो फिर उनसे बात कर लो कि मुझे ऐसे बैठना है, अपना रूम है जो वो उसको अलग से बैठ जाओ किसी रूम में जहाँ पर कोई भी आए ना, कोई भी जाए ना। लेकिन अगर कोई है प्रॉब्लम कि आप नहीं बैठना चाहते, किसी के सामने नहीं बात करना चाहते, जो आपकी फिर सिमरन की अवस्था है ना, जो आप सिमरन करते हो, फिर आप सिमरन करते करते सिमरन अपना बंद कर दो। आप उसी आसन में अपने आप को भजन की अवस्था में ले जाओ, ठीक है। तो ऐसे आपका सिमरन भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे को 1 साल हो गया है नामदान लिए, मेरा से 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। देखो, आपको सिर्फ 1 साल ही हुआ है, आप बोल रहे हो मेरे से 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। लोगों को 40-40 साल हो चुके हैं, 40-40 साल हो चुके हैं, उनका भी यही सवाल है कि 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। लेकिन अगर हम उनको बोल देना कि ऐसे मूवी आई है नहीं, तो 2.5 घंटे छोड़ो 4 घंटे बैठ लेंगे। तो ये हमारा मन है जो हमें बहुत परेशान करता है, हमें बहुत तंग करता है। ऐसा ज़्यादातर उनके साथ होता है जिनका जो मन है बहुत सारा कि बहुत इधर उधर भटकता है। जैसे अभी यहाँ पर है, किसी बच्चों में चला गया, किसी फैमिली में चला गया, किसी रिश्तेदार में चला गया। इनको बहुत लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। ऐसे फिर इनका जो मन है ना, वो एक जगह पर बैठता नहीं है, एक जगह पर बैठ के भजन सिमरन नहीं करता। तो आपको अपनी जो आदत है वो डालनी पड़ेगी भजन सिमरन की, फिर ही आपका भजन सिमरन होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, एक दिन आएगा आपका 2.5 घंटे हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले समझाया ना कि 15 मिनट बैठो, फिर 10 दिन के बाद उसको 20 मिनट कर दो, 10 दिन के बाद 30 मिनट कर दो, 1 घंटा कर दो, 2.5 घंटे कर दो। थोड़ा थोड़ा करके उसका टाइम बढ़ाओ, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखते हैं, मेरे से 2.5 घंटे नहीं होता। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी की इन्हें फर्स्ट टाइम ही नाम की दात मिल गई थी। मुझे पहले सिमरन भजन का टाइम, दोनों टाइम धुन प्रकाशन, बाबा जी के दर्शन सब कुछ दिखता था, पर अभी कुछ नहीं शो होता। मैं क्या करूं वीर जी, अब पता नहीं मैं क्या गलतियां की है। देखो, शायद मुझे ऐसे लगता है, मैंने कल भी आंसर दिया था आपका कि आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, वो हमारा ना दुनिया में लग जाता है। जैसे बाबा जी भी बताते हैं ना, कि बाबा जी जैसे बताते हैं कि मैं अभी स्टेज पर बैठा हूँ, मैं वहीं पर बैठा हूँ। अगर आपने अपनी पीठ मेरी ओर कर ली, आपने अगर मेरी ओर पीठ कर ली और आप मेरे को बोलो कि बाबा जी कहाँ गए हो, आप दिख नहीं रहे हो, तो मैं तो वहीं पर हूँ, स्टेज पर ही बैठा हूँ। लेकिन आपने मेरी ओर से अपना मुंह था ना, जो अपना फेस था, वो किसी और साइड कर लिया। ऐसे ही अपना जो ख्याल था ना, वो अपना ख्याल आपने किसी और तरफ कर लिया है। और कोई बात नहीं है, अपने ख्याल को फिर से उतना ही बाबा जी की तरफ लाओ। बाबा जी से ना सबसे जल्दी करीब कैसे आया जाता है, हमारा जो मन है उसको सबसे ज़्यादा जल्दी कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो एक तरीका है, वो है सेवा। जब आप सेवा करोगे ना, आपके अंदर जो भी विचार चलते हैं, आपके मन जो आपका ख्याल फिर से भड़क जाता है। तो जब सेवा करते हैं ना, सेवा से हमारा मन बहुत जल्दी जुड़ता है भजन सिमरन के साथ। तो आप ऐसा करो, घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, वहाँ पे सेवा करनी शुरू करो। आपका मन बड़ी जल्दी फिर से उस साइड चला जाएगा। बाबा जी के दर्शन भी होंगे, प्रकाश भी दिखेगा, शब्द धुन भी सुनाई देगी। घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, कोई सेंटर होगा, सेंटर पे अपना नाम लिखाओ, अपना सेवा का कार्ड बनवाओ और सेवा पे जाओ। तो उसके बाद सिमरन भजन आपका जल्दी बनेगा, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं अनीता देवी जी। ये कहते हैं कि कई बार बहुत दिल करता है कि भजन सिमरन करें, और कई बार ऐसे होता है कि दिल ही नहीं करता कि भजन सिमरन पर बैठे। और इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया है कि जैसे कोई निंदा करता है किसी की, कोई चुगली करता है, तो अगर वो हमारे कानों में पड़ जाए तो उस दिन हमसे बैठा नहीं जाता।
देखो आपने खुद ही उस चीज़ का आंसर दे दिया है। तो बाबा जी कहते हैं निंदा करने वाला भी दोषी है, पापी है, निंदा सुनने वाला भी दोषी और पापी है। देखो वो कर कैसे रहा है निंदा, क्योंकि उस निंदा को कोई सुन रहा है, तो वो दोनों एक ही समान है। अगर वो सुनने वाला वहाँ से चला जाए फिर वो करने वाला कैसे करेगा। तो ऐसे अगर कोई भी निंदा चुगली कोई भी किसी के बारे में कर रहा है, आपने वहाँ पर रुकना ही नहीं है, आपने वो सुननी ही नहीं है। अपना ख्याल उस मालिक की ओर हर टाइम हम जोड़ के रख सकते हैं। बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। अपने आप को ना फील करके देखो कि मैं क्या हूँ। उस मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है। 2 आंखें दी है देखने के लिए, हमें 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए। कितनी कृपा कर रखी है हमारे पे। देखो सोचने वाली बात है ना, कितनी दया है हमारे पे कि हमें पूरा शरीर मिला है। हम पे बड़ी दया है मेरे उस मालिक की। तो हमें ना मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो होता है होने दो, सिमरन करो, भजन करो, खुश रहो, सेवा करो, बस छोड़ो सब कुछ। निंदा चुगली छोड़ो, यह बहुत बुरी बात है निंदा चुगली। अगला सवाल है किसी का कि वीर जी आज सत्संग बहुत अच्छा लगा हमें, बट हिम्मत मिलती है मुझे आपका सत्संग सुन के, कभी कभी रोना भी आता है। बट वीर जी थैंक यू वीर जी, बाबा जी आप पर दया मेरे बनाए रखे। इनका सवाल कोई नहीं था, इनका यही था सवाल। ये बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका सत्संग सुन के, हमें रोना भी आता है और हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिलती है। तो हाँ, आपको रोना आता है, हिम्मत मिलती है। मैं पता क्या है, अपना सत्संग इसीलिए रोज करता हूँ आपके लिए कि आप जितने भी बाबा जी की संगत है ना, आप रोज की रोज सिमरन और भजन करें। इसीलिए मैं सत्संग करता हूँ। देखो 2:30 3 4 बज जाते हैं मेरे को रात को सत्संग करते। मैं दिन में 1-2 बार ट्राई की, लेकिन ना ट्रैफिक की आवाज़ आती है, बच्चों की, फैमिली की, इसलिए मैं रात को 3 बजे 4 बजे सत्संग करता हूँ। पता क्यों? क्योंकि उस समय बिल्कुल शांति होती है। तो उसके ये सब क्यों? क्योंकि आप सब भजन सिमरन कर सके। तो अगर आप ये सत्संग सुन के भी सिमरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, सेवा पे नहीं जाओगे, फिर क्या देखो सत्संग का फायदा ना। तो हमें सत्संग का फायदा उठाना चाहिए। ये हम अपने लिए ही करेंगे, जो सिमरन भजन करेंगे ना, ये एक ऐसा काम है कि हम अपने लिए ही करेंगे, ये किसी और को फायदा नहीं होगा, हमें ही फायदा होगा। तो हमें जो सिमरन भजन है, जो हमें बाबा जी ने दिया है, हमारे लिए ही दिया है, हमें ये जरूर करना चाहिए एकदम से, रोज की रोज। जैसे खाना रोज खाते हैं, सोते रोज हैं, डेली जो भी हमारी आदतें हैं वो सारे काम करते हैं, सिर्फ एक काम नहीं करते। वो क्या है? सिमरन और भजन। सिमरन भजन जब करना शुरू कर देंगे, बाकी सारी आदतें खत्म हो जाएंगी, फिर एक ही आदत रह जाएगी। वो क्या है? वो सिमरन और भजन। किसी की याद आती है बहुत, याद आना बंद हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा? सिमरन भजन। किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसकी बहुत सालों से नहीं जा रही, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिमरन और भजन। कोई भी ऐसा काम है जो आपका रुका है, आपने अपनी बहुत सी ऐसी, मान लीजिए अपना टाइम वेस्ट कर दिया उस काम के लिए, बहुत आपने, इतनी प्रॉब्लम है आपको उस काम से कि वो आपका काम नहीं हो रहा, सिमरन भजन करो, बाबा जी वो आपका काम खुद पे खुद करा देंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि इतने सालों से वो काम नहीं हो रहा था, अब कैसे हो गया। होगा कैसे? सिमरन भजन के साथ। सिमरन भजन करो, दुनिया में भी तरक्की होगी, ऊपर भी तरक्की होगी। ठीक है संगत जी, आज का सत्संग हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को जब ऑल पे करोगे ना, बेल नोटिफिकेशन होती है जो सब्सक्राइब के साथ ही जो घंटी होती है ना, घंटी पे दबाओ, उसके ऊपर ऑल आएगा, ऑल पे कर दो, फिर आपको सत्संग का नोटिफिकेशन रोज की रोज मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर बाबा जी से प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो, कमेंट बॉक्स में छोटा सा सिर्फ एक राधा स्वामी, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, राधा स्वामी चाहिए। राधा स्वामी लिखो, बहुत ही प्यार मिलता है जब आप राधा स्वामी लिखते हो और अपने शहर का नाम लिख दो जी।
अब हम बड़े ही प्रेम से सारी संगत बोलेंगे, राधा स्वामी जी। बाबा जी आपको खुश रखे। राधा स्वामी।